भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत ने अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइलों को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया है। यदि चीन के किसी विमान ने एलएसी को पार किया तो इन मिसाइलों के जरिए उन्हें हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, सीमा पर मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने के क्रम में भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, ताकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर्स यदि कोई दुस्साहस करते हैं तो उनको ध्वस्त किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चीन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो लोगों की सेवा और उनको राहत पहुंचाने के लिए है, उससे 2005 से 8 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे क्यों दिए गए? हमारे देश की जनता इसका जवाब जानना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि यूपीए शासन में कई केंद्रीय मंत्रालयों, सेल, गेल, एसबीआई अन्य पर राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे देने के लिए दबाव बनाया गया। नड्डा ने कहा कि मैं सोनिया गांधी जी से कहना चाहता हूं कि कोरोना के कारण या चीन की स्थिति के कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास न करें। भारत की फौज देश की और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार शाम दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र में बनाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल का दौरा कर इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह और केजरीवाल ने यहां भर्ती मरीजों से भी बात की। इसके बाद उन्होंने कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा संभाल रहे आईटीबीपी के डॉक्टर से भी चर्चा कर मरीजों की हालत और सेंटर के इंतजामों की जानकारी ली। जानलेवा महामारी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी ब्यास में बनाया गया 10,000 से अधिक बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर अब पूरी तरीके से तैयार है। आईटीबीपी ने 10,000 से अधिक बेड की क्षमता वाले कोविड-19 केंद्र की देखरेख का जिम्मा बुधवार को संभाल लिया था। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया गया। इस बार 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षा दी। हाई स्कूल में 83.31% और इंटरमीडिएट में 74.63% विद्यार्थी पास हुए हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के नतीजों में बागपत जिले का बोलबाला रहा है। दोनों ही कक्षाओं के टॉप पर बागपत के बाड़ौद के एक स्कूल से हैं। हाई स्कूल में बाड़ौद की रिया जैन ने 96.67% अंक हासिल करके टॉप किया है, तो इंटरमीडिएट के नतीजों में अनुराग मलिक का सबसे ज्यादा 97% अंक मिले हैं। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन और कानपुर रेलवे स्टेशन की देखरेख निजी हाथों में होगी। रेलवे ने देश के चुनिंदा स्टेशनों की व्यवस्था निजी हाथों में देने की कवायद शुरू कर दी है। इन स्टेशनों की लिस्ट में प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल रेलवे भी शामिल है। रेलवे ने उत्तर मध्य रेलवे के ग्वालियर व देश के अन्य 3 स्टेशन नागपुर, अमृतसर और साबरमती स्टेशन को इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से निजी हाथों में सौंपने की कवायद शुरू कर दी है। इन स्टेशनों की देखरेख के लिए निजी क्षेत्र की कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है।